तो आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 12th केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 1। तो इसमें जो सोल्यूशन चैप्टर है, इसमें इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। जो एग्जाम्पल दिए हैं, तो यहाँ पर अभी 3 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2.1, 2.2 एंड 2.3 के बारे में। तो पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। एग्जाम्पल नंबर 2.1। 2.1 में जो क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। तो इसमें क्या है, 20% है C2 इथाइलिन ग्लाइकॉल, बाई मास कितना है 20%। तो इसका मतलब क्या होता है, तो सोल्यूशन ये है इसका। पहले बात करते हैं ये 20% का मतलब क्या है। 20% बाई मास, इसका मतलब होता है मीन्स 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल मतलब C2H6O2 इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के 100 ग्राम में कितना है, 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल प्रेजेंट है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं। तो पहले तो हम मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं नंबर 1 पर, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 के मोल कैलकुलेट करने हैं। मोल्स ऑफ C2H6O2 इसके मोल कैलकुलेट करने हैं। तो इसका मास क्या दिया है, 20 ग्राम। 20 ग्राम डिवाइडेड बाई मास कितना है, 20 ग्राम। और अब इसका मॉलिकुलर मास, किसी के भी मोल कैलकुलेट कैसे करते हैं, मोल डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो ये है C2H6O2। यहाँ पे कार्बन कितना है, 12। दो कार्बन है, सॉरी 2 कार्बन है। तो एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। तो 2 है, तो 12 2 जा 24, एक कार्बन हो गया। प्लस हाइड्रोजन कितना है, 6, एक हाइड्रोजन का 1 होता है। प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो 16 2 जा 32। ये कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना, 24 प्लस 6 30 हो गया। मतलब ये आ गया 62। ये आ गया इसका मोलर मास, ग्राम पर मोल। तो ये मास क्या है ग्राम में, और इसका मोलर मास क्या आ गया, 62 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम हो गया कैंसिल। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसके जो मोल आ जाएंगे वो 0.322 मोल के आसपास आ जाएंगे। ये तो आ गए इसके मोल। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे बाकी जो 20% है, मतलब 80% यहाँ पे क्या होगा, 80% वाटर होगा। बाकी 20% बाई मास कितना है, इथाइलिन ग्लाइकॉल है। तो अब बाकी को जब बचा है इसमें क्या होगा, वाटर होगा। तो अब वाटर कितना बचा है, 2 नंबर पर मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं। मोल्स ऑफ वाटर 20 ग्राम, 100 में 20 ग्राम क्या हो गया, इथाइलिन ग्लाइकॉल। बाकी का जो बचा है 80 ग्राम, तो क्या हो जाएगा वो वाटर। तो 80 डिवाइडेड बाई वाटर का मोलर मास 18 होता है ग्राम पर मोल। ये कितना है, ग्राम। ये ग्राम से ग्राम गया, तो यहाँ पे जो ये क्या आ जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 18, तो ये करीब 4.44 मोल के आसपास आ जाएगा। तो ये तो आ गए वाटर के मोल। तो हमें अब निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। मतलब सबके टोटल कंपोनेंट्स, मतलब जो हमें नीचे क्या रखना है, वाटर के मोल्स प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल्स, तो दोनों के ऐड करके रखने हैं। अगर हमें इसका, जैसे कि अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकॉल का निकालना है, तो हमें मोल फ्रैक्शन अगर C2H6O2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो किसके मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके मोल्स। जैसे इस इथाइलिन ग्लाइकॉल का पूछा गया तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का निकालेंगे। तो इसके मोल्स कितने हैं, 3.22 डिवाइडेड बाई, अब टोटल मोल्स मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स 4.44। तो 3.22 डिवाइडेड बाई 0.322 प्लस 4.44। तो इसको ऐड करने के बाद में यहाँ पे जो वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लेते हैं। 3.22 4.44 2 6 7 एंड 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 4.762। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू करीब इतना आ जाएगी 0.068। ये आ गए, ये मोल फ्रैक्शन आ गया किसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल को। तो अब दूसरा, अब जैसे कि हमें H2O का मोल फ्रैक्शन निकालना है। यहाँ पे तो सिर्फ इथाइलिन ग्लाइकॉल का पूछा है, लेकिन अगर हमें H2O का भी निकालना होता, H2O का पूछा होता, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का निकालना है। तो जैसे कि अब यहाँ पे अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें, तो मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O।
इन दोनों का सम 1 के इक्वल होता है। ऐसे ही किसी का भी दो कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन है, मतलब वो किसके, इनका दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकॉल का हो गया, तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ हम H2O का निकालेंगे तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1, अब इसका मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 0.068, तो बाकी जो बचेगा अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, 0.068, तो ये कितना है 2, और इधर कितना बचा है 9, 9 में से 3 एंड इधर भी 9, तो ये 9 हो गया, तो ये कितना आ गया 0.932, तो 0.932 ये किसका मोल फ्रैक्शन आ गया, वाटर का। या तो हम क्या निकाल सकते हैं इसी की तरह, अब यहाँ पे क्या है, अब जिस कंपोनेंट के निकालने हैं उसके मोल्स निकालने हैं, मतलब यहाँ पे अगर हमें वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमें ऊपर वाटर के मोल्स रखने पड़ेंगे। तो वाटर के मोल्स 4.44 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, इनके दोनों के मोल, दोनों के सम का मोल कितना है 4.762, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी, चाहे इस तरीके से निकाल लो चाहे इस तरीके से निकाल लो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन 2.1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 2.2। अब 2.2 के क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सोल्यूशन। तो हमें कैलकुलेट करना है मोलैरिटी, और मोलैरिटी का फॉर्मूला ये होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी का ये फॉर्मूला दिया गया है, या इसको याद रखना, मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम किस में रखना है, लीटर में रखना है, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में रखते हैं। तो पहले तो बात करते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पे 5 ग्राम NaOH, पहले तो NaOH के मोल निकाल लेते हैं। अब ये जो 450 ml में दिया है इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सोल्यूशन, इसका जो सोल्यूशन, तो पहले निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ NaOH, मोल्स ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास होता है वो 40 होता है, याद रखना। और इसको कैलकुलेट, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 और 1 हाइड्रोजन, तो ये टोटल ऐड करेंगे जिसका सम तो 40 हो जाता है। तो मोल कैसे निकालते हैं, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करेंगे, तो मास तो दिया है 5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 40 है, तो ये आ गया। यहाँ पे जब ये कैलकुलेट करेंगे तो इसके मोल कितने आ जाएंगे 0.125 मोल, ये तो आ गए NaOH के मोल्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सोल्यूशन का वॉल्यूम कैसे रखना है, लीटर में रखना है। तो हमें मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मोलैरिटी निकालनी है। मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोल्स कितना आया, मतलब यही सोल्यूट कौन है NaOH, NaOH के मोल्स कितना है 0.125 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 450 ml में दिया है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने का मतलब ये नीचे जाएगा तो इसको ऊपर लिख दे रहे हैं इंटू 1000, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया, तो ये हो गया 12.5 डिवाइडेड बाई 45, ये आ गया। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.278 के आसपास आ जाएगी, मोल पर लीटर, ये यूनिट होती है। ये मोल, ये तो मोल हो गए, यहाँ पे मोल आए, और ये वॉल्यूम लीटर में है, तो इसकी जो यूनिट हो गई मोल पर लीटर, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब बात करते हैं जो इसमें अगला क्वेश्चन है 2.3, एग्जाम्पल नंबर 2.3 NCERT का, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया कैलकुलेट द मोलैलिटी, वहाँ पे मोलैलिटी पूछा गया था, यहाँ पे मोलैलिटी पूछा गया। आप 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड CH3COOH, और जो इसका कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन के 75 ग्राम में हमको क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। तो हम पहले तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि मोलर मास ऑफ एथेनोइक एसिड, सोल्यूशन मोलर मास ऑफ CH3COOH, इसका कैलकुलेट करेंगे। दो कार्बन है, एक ये कार्बन, तो मतलब एक कार्बन का 12, तो दोनों का 24 हो गया, प्लस एक 3 हाइड्रोजन ये है, ये है, तो ये कितने 4 हाइड्रोजन 4 हो गया, प्लस 2 ऑक्सीजन हो गया, मतलब 32,
तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों सारा ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 60। ये तो हो गया मोल, ग्राम पर मोल इसकी यूनिट होती है, ठीक है। ये तो हो गया मोलर मास, ठीक है, सॉरी मोलर मास, ये हो गया मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। और हमें कैलकुलेट करना है मोलैलिटी, और हमें मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाई, वहाँ पे मोलैलिटी में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रखना है मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास रखना है किसमें, केजी में, और हमें दिया है सॉल्वेंट बेंजीन है यहाँ पे, तो बेंजीन का मास किसमें दिया है, ग्राम में, तो हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। अब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब बेंजीन, यहाँ पे बेंजीन है C6H6, ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला ये होता है। अब ये कि ग्राम में है तो इसको 75 ग्राम, अब अगर इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 75 इंटू 10⁻³ kg, ये हो गया केजी में कन्वर्ट, ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट का मास। और हमें निकालना है मोलैलिटी, मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो हमें अभी तो सोल्यूट के मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो सोल्यूट के मोल्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले तो कैलकुलेट करना है मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट मतलब यहाँ पे जो एथेनोइक एसिड है मतलब एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। एसिटिक एसिड के मोल्स, मोल्स कैसे, मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो एसिटिक एसिड का मास कितना दिया 2.5 ग्राम, मोलर मास कितना दिया है, ये जी है 2.5 ग्राम, और एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना आया 60 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। तो ये इसको जब इसके मोल्स कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो इसके मोल्स आ जाएंगे 0.0417 मोल, ये तो आ गए मोल्स किसके, एसिटिक एसिड के। और अब हमें मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का मास किस में रखना है, केजी में रखना है। तो इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया अभी हमने, तो अब रख देते हैं वैल्यू 0.017 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना है 75 इंटू 10⁻³ तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू, ये आंसर आ जाएगा। अभी जब इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर प्लस में हो जाएगी, तो इसको जगह ऐसे लिख देते हैं 0.17 इंटू 10⁻, ये पावर जो -3 है इसको ऊपर ले गए प्लस का 3 हो गया, डिवाइडेड बाई 75। इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, जब पावर इसको नेगलेक्ट करोगे तो 41.7 डिवाइडेड बाई 75। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.556 यूनिट आएगी मोल पर केजी। मोल पर केजी कैसे आ गई, ये तो मोल है, ठीक है, ये मोल में था और ये किस में रखा था, केजी में, तो ये मोल पर केजी इसकी यूनिट आ गई मोलैलिटी की। तो ओके, इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।